हेलो गाइस, एज यू ऑल नो कि हमारे घर पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली एसी। हमारे घर पे क्या आता है? एसी आता है। एसी यानी यू नो दैट इट्स अ वेरिंग पावर सप्लाई। ये वेरिंग पावर सप्लाई होता है, यानी ये वाला उसका पॉजिटिव पार्ट होता है, ये वाला उसका नेगेटिव पार्ट होता है। उसका पॉजिटिव पार्ट होना यानी यहाँ पे एक डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में, अगर ये वाला, अगर मैं कंडक्टर कंसिडर करूं तो इस वाले कंडक्टर में ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, दैट टू विद द इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, इंक्रीजिंग वैल्यू। एंड ये वाला अगर मैं पार्ट कंसिडर करूं तो इसी कंडक्टर में से करंट की डायरेक्शन ये हो जाती है डिक्रीजिंग वैल्यू। ठीक है ना? सो सिमिलरली वोल्टेज का भी होता है कि अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव बन जाता है। सो दिस इज एसी। हमारे घर में एसी आता है। मुद्दा ये है कि हमारे घर में सभी जगह पे एसी आता है, लेकिन जो भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, वो चलते हैं डीसी पे। वो चलते हैं डीसी पे। यानी अगर मैं ये ग्राफ पे ठीक है ना, ये वाला अगर मैं पावर सप्लाई कंसिडर करूं, ये वाला अगर टाइम कंसिडर करूं, तो दिस इज हाउ द एसी लुक्स लाइक। एंड अगर मैं ये वाला पावर सप्लाई एंड ये वाला अगर मैं टाइम कंसिडर करूं, ये वाला टाइम कंसिडर करो, तो डीसी पावर सप्लाई लुक्स लाइक दिस, यानी नो चेंज, कांस्टेंट सप्लाई होता है। तो ये डीसी होता है। अब हमारे घर में एसी आ रहा है, मुझे लग रहा है डीसी, तो आई नीड सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओवर हियर विच विल कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी। वो वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कहा जाता है एसी टू डीसी कन्वर्टर। उसे कहा जाता है एसी टू डीसी कन्वर्टर, और उसे कहा जाता है डीसी पावर सप्लाई। ठीक है ना? उसे क्या कहा जाता है? डीसी पावर सप्लाई। सो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीसी पावर सप्लाई लुक्स लाइक दिस। यहां पे जो भी दिखाई दे रहा है ये बेसिक पावर बिल्डिंग ब्लॉक होता है। यानी मुझे एसी देने के बाद मुझे आउटपुट अगर डीसी चाहिए तो उसको एटलीस्ट मिनिमम 3 लेवल्स में से जाना पड़ सकता है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। सबसे पहले आता है रेक्टिफायर। ठीक है ना? सबसे पहले आता है रेक्टिफायर। ठीक है ना? रेक्टिफायर आता है। रेक्टिफायर के बाद आता है फिल्टर, रेक्टिफायर के बाद आता है फिल्टर, और उसके बाद आता है रेगुलेटर। ठीक है ना? इन 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बाद जाने के बाद यहां पे जो भी आपको एसी है, आपको यहां पे आके डीसी मिल जाता है। ठीक है ना? यहां पे आपको डीसी मिल जाता है। तो इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बारे में बात करने वाले हैं हम। डायोड के बारे में पढ़ चुके हैं, हम रेक्टिफायर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है? तो नाउ विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है, तो हम 2 रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? 2 रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं। एक रेक्टिफायर को कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरे को कहा जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना? तो हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर ये पढ़ेंगे हम इस लेक्चर में। ठीक से देखना। नाउ एज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर, तो सबसे पहले एसी और डीसी के बीच का डिफरेंस पता कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका एसी है, और यहां पे आपको उससे क्या चाहिए? एसी पर से निकाल के मुझे क्या चाहिए? डीसी चाहिए। तो 2 डिफरेंसेस है। पहला, नो नेगेटिव पार्ट है इसमें। ठीक है? दूसरा, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है ना? 2 पार्ट्स हैं इसमें। एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है? डीसी में क्या होता है? देयर इज नो नेगेटिव पार्ट, और दूसरा डीसी में क्या होता है? देयर इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है ना? नेगेटिव पार्ट नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट होता है, या फिर एंड दूसरा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों अगर मैं निकाल दूंगा एसी में से, अगर ये दोनों चीजें निकाल दूंगा तो मुझे एसी पर से डीसी मिल जाता है। कांस्टेंट पार्ट यानी नो फ्लक्चुएशंस। ठीक है ना? नो फ्लक्चुएशंस। ठीक है ना? नो फ्लक्चुएशंस यानी अगर मैं एसी को कह दूं कि 0 से लेके अगर ये 5 वोल्ट का एसी है, तो इसका मतलब एसी जो होगा वो 0 से लेके 5 तक कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है। लेकिन अगर मैं 5 वोल्ट डीसी बोलूंगा तो ऑल द टाइम इट विल बी हैविंग द 5 वोल्ट्स ऑफ द वैल्यू। ठीक है ना? 5 वोल्ट्स ऑफ द वैल्यू। तो मुझे ये करना है। तो अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर सर्किट आपको बताऊं तो ठीक से देखना। दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। ठीक से देखना।
सो दिस इज द सर्किटरी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का ये सर्किट है, ठीक से देखना। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखो होगा क्या। अब ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये है निगेटिव हाफ साइकिल, ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। अब ये वाला जो सर्किट है, मैं ये सर्किट एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे आपको एसी इनपुट देना होता है। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर। ये जो होता है ये ट्रांसफॉर्मर होता है। सो ट्रांसफॉर्मर जो होता है दो चीजों के लिए यूज किया जाता है। पहला, ठीक है ना, आपकी डीसी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो डीसी की रिक्वायरमेंट एट द मोस्ट हो सकती है 20 वोल्ट्स टू 24 वोल्ट्स तक की आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपके घर पे जो एसी आता है दैट इज 230 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहां से लेके यहां पे, यानी आपको उसको थोड़ा सा उसकी वैल्यू भी कम करनी पड़ती है। सो स्टेप डाउन जो होता है, स्टेपिंग डाउन जो होता है, तो इनपुट को स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है। दूसरा ट्रांसफार्मर का यूज किस लिए होता है? टू अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो होता है उसको अवॉइड करने के लिए, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो होता है, सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अवॉइड करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे पता है, यू हैव स्टडीड द इंडक्टर्स। इंडक्टर्स में क्या होता है कि सडन चेंजेस आपको वो एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी अगर इनपुट के वक्त अगर सडन चेंजेस हो भी जाए तो वो आउटपुट में, यानी यहाँ पे नहीं आते हैं। सो दैट इससे कनेक्टेड जो भी आपका यहाँ पे डिवाइस होगा वो सडन चेंजेस से दूर रहता है। सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना होने का ये एक फायदा होता है। अब मुद्दा ये है कि यहां पे जो होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता है, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव बन जाता है। तो ये प्राइमरी का अगर ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है तो सेकेंडरी का भी ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव बन जाता है। सो इसका मतलब करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस, ट्राई टू फ्लो फ्रॉम दिस साइड। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला है आपका एनोड और ये वाला है आपका कैथोड। तो एनोड जो है वो कैथोड से हाइयर लेवल पे है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो यहाँ पे ये निगेटिव है, इसलिए ये निगेटिव है। सो एनोड इज एट लोअर लेवल, सॉरी हाइयर लेवल देन द कैथोड। इसलिए क्या होगा, ये वाला जो होगा ये फॉरवर्ड बायस में होगा। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है। तो इसका मतलब वो अलाउ करेगा करंट को। यानी फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, आपको एज इट इज जो भी फॉरवर्ड बायस में आपको एज इट इज जो भी इनपुट है वो आउटपुट मिलेगा। ये आपका इनपुट है, ठीक है ना, और ये आपका आउटपुट है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में ये ऐसे मिल जाएगा आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो ठीक है ना, ऊपर वाला टर्मिनल ये नेगेटिव बन जाता है और नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता है। अब ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव, नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव बन गया। तो इसका मतलब नाउ एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव, ठीक है ना। ये गोल घूम के यहाँ पे, यानी एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। इसका मतलब एनोड इज एट लोअर लेवल देन द कैथोड। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो भी डायोड है वो रिवर्स बायस में, यानी दो, वहां पे क्या होगा, नो करंट फ्लो नहीं होगा। अब करंट फ्लो नहीं होगा, उसके बाद अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। इसका मतलब अगेन डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, व्हाटएवर बी एट इनपुट विल बी शोन एट द आउटपुट, ठीक है। यानी अगर मैं लॉन्ग साइकिल अगर कंसीडर करूं तो मुझे आउटपुट ऐसे मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, देन नथिंग, देन अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, देन नथिंग, देन ऑब्वियसली पॉजिटिव हाफ साइकिल, देन नथिंग, ठीक है। इसका मतलब जो भी एसी और डीसी में एक डिफरेंस था कि डीसी में नेगेटिव पार्ट नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट होता है, वो हमने यहां पे निकाल दिया। ये वाला जो आउटपुट है ये एग्जैक्ट डीसी नहीं होता है, इसे कहा जाता है पल्सेटिंग डीसी, PULSATING। इसे क्या कहा जाता है, पल्सेटिंग डीसी कहा जाता है, यानी वन स्टेप नियर टू डीसी। यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल को सप्रेस कर रहे हैं। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल को सप्रेस कर रहे हैं। यानी सिर्फ हाफ साइकिल्स हम ले रहे हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल्स को हम सप्रेस कर रहे हैं, यानी उसका आउटपुट नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका आउटपुट नहीं ले रहे हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, करंट ऐसे फ्लो हुआ यहां से लेके यहां तक, इसलिए मुझे आउटपुट दिखाई दिया यहां पे, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे आउटपुट दिखाई दिया। नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे मुझे आउटपुट दिखाई नहीं दिया,
ठीक है ना, क्योंकि करंट इस आर में से फ्लो होगा और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा विच इज मेजर्ड एज V0 सपोज, ठीक है ना। आउटपुट यहाँ पे V नॉट से हम मेजर कर रहे हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो आउटपुट यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो ये वाला पल्सेटिंग डीसी होता है। इसका एक मेजर डिसएडवांटेज होता है कि आप हाफ साइकिल सप्रेस कर रहे हो, यानी आप सिर्फ हाफ पावर यूज कर रहे हो, हाफ पावर आप सप्रेस कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे हम लॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा है। इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज नहीं होता है। ओनली रीजन इज दैट क्योंकि वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यूज नहीं होता है बिकॉज वो आधी की आधी साइकिल खा जाता है, रिमेनिंग आधी साइकिल यूज नहीं होती है, ठीक है ना। ये आधी साइकिल यूज नहीं होती है, आधी साइकिल यूज होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। उसका आउटपुट क्या होता है? पल्सेटिंग डीसी आउटपुट होता है। उसका आउटपुट क्या होता है? पल्सेटिंग डीसी आउटपुट होता है, ठीक है। तो इस पे इसके ऊपर और एक रेमेडियल आउटपुट लिया जाता है, ठीक है ना, कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर में हम हाफ वेव जो खा रहे हैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए, ये वाला जो एरर है उसको निकालने के लिए हम किसके लिए जाते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है ना, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। ओके, चलो सो नाउ विल टॉक अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये वाला जो सर्किट है, इस सर्किट में आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट इसमें भी बोला था हाफ वेव रेक्टिफायर में कि ये ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे ये वाला जो है ये ट्रांसफार्मर होता है। इसके बारे में मैंने लास्ट आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में भी बताया था। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर में से, यहाँ पे सेंटर में से, ठीक है ना, ये दोनों एंड में से तो एक एक वायर निकाला हुआ है, सेंटर में से एक निकाला हुआ है, इसलिए इस वाले ट्रांसफार्मर को सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। कौन सा ट्रांसफार्मर? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब यहां पे क्या होगा, देखो अगेन यहां पे ये एसी मिलेगा आपको, यहां पे हम एसी दे रहे हैं, और दूसरी बात आउटपुट हम यहां पे ले रहे हैं। मैं थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको ए नाम दे देंगे, ठीक है ना, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं, सेंटर है इसलिए, ठीक है ना। इसको डी नाम दे देते हैं, इसको ई नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको ई नाम दे देते हैं, उसके बाद इसको एफ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होगी, अब देखना ठीक से देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, तो ये वाला भी पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला भी नेगेटिव बन जाएगा। अब कंपेयर टू द ए टर्मिनल, सी टर्मिनल इज नेगेटिव क्योंकि लोअर वोल्टेज पे है। कंपेयर टू द बी टर्मिनल, सी टर्मिनल इज एट हायर लेवल। समझ में आ रही है बात? सो इसकी वजह से क्या होगा कि D1 के लिए उसका एनोड जो होगा वो पॉजिटिव यानी हायर लेवल पे होगा, और यहां पे आप ठीक से देखोगे तो यहां पे कैथोड जो होगा वो नेगेटिव पे होगा। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में नीचे देखो कि ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव है। देखो मैं कंपेयर टू बोल रहा हूं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कंपेयर टू ए, एंड सी इज पॉजिटिव कंपेयर टू बी। इट्स लाइक 1 3 5 compared to A, 3 is bigger number, compared to 5, 3 is smaller number. So इस लॉजिक के हिसाब से मैं A और B को A B C को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, A B C को कंपेयर कर रहा हूं। तो हुआ क्या कि पॉजिटिव साइकिल में A तो पॉजिटिव हो गया, C नेगेटिव हो गया, इसलिए D1 जो था, D1 का एनोड हो गया पॉजिटिव एंड कैथोड हो गया नेगेटिव। सही बात है, कैथोड हो गया नेगेटिव, इसलिए D1 क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, D1 ऑन हो जाएगा। D1 ऑन यानी फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना, ऑन यानी फॉरवर्ड बायस, ठीक है, एंड ऑफ यानी रिवर्स बायस, ठीक है, ऑफ यानी रिवर्स बायस। उसी तरीके से D2 जो होगा वो ऑफ होगा, D2 जो होगा वो ऑफ होगा, ठीक है। तो पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट विल फ्लो फ्रॉम A, ठीक है ना, करंट विल फ्लो फ्रॉम A टू D1 टू D टू F टू C, ठीक है ना, F टू C। ये होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? करंट विल फ्लो लाइक दिस, करंट विल फ्लो लाइक दिस, और C से बैक टू A भी जाएगा, C से बैक टू A भी जाएगा। दिस इज हाउ, यानी ऊपर वाले लूप में करंट फ्लो होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? देखो
नेगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक से, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव सेकेंडरी का। प्राइमरी नेगेटिव पॉजिटिव तो सेकेंडरी भी नेगेटिव पॉजिटिव। कंपेयर टू ए सी हो जाएगा हायर लेवल पे, एंड कंपेयर टू बी सी होगा लोअर लेवल पे, ठीक है ना, सी होगा लोअर लेवल पे। इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे D1 का ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो D1 हो जाएगा ऑफ, एंड पॉजिटिव ऑफ साइकिल में, नेगेटिव ऑफ साइकिल में ये बन जाएगा इसका पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे ये पॉजिटिव होना चाहिए, सो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 होगा ऑफ एंड D2 होगा ऑन, ठीक है। यहां पे भी अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, D1 ऑन होगा एंड D2 ऑफ होगा, सही है। सिमिलरली यहां पे भी D1 ऑफ, ठीक है, D1 हो जाएगा ऑफ एंड D2 बन जाएगा ऑन, सही है। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं तो नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 ऑन है एंड D1 ऑफ है, यानी करंट विल फ्लो फ्रॉम, ठीक से देखना, करंट विल फ्लो फ्रॉम B टू D2 टू E टू F टू C टू B, ऐसे फ्लो होगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पे ये आ जाता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल हो, आपका जो करंट है वो करंट F2C ही फ्लो हो रहा है। दोनों केसेस में करंट तो F2C ही फ्लो हो रहा है, यानी मेरा जो आउटपुट है उसके लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है, यानी हमेशा के लिए मुझे यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है। यानी दोनों केसेस में आउटपुट जो है, मुझे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मुझे एज इट इज मिल रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी सेम डायरेक्शन में मिल रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी इसी डायरेक्शन में मिल रहा है एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में भी सेम डायरेक्शन में मिल रहा है। यानी जो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें प्रॉब्लम हो रहा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारा यहां पे जो सप्रेस्ड आउटपुट आ रहा था, इंस्टेड ऑफ दैट हमने उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दिया, सो मेरे इसमें से नेगेटिव डायरेक्शन डिस्कार्ड हो गई एंड आई गॉट द पल्सेटिंग डीसी आउटपुट ही मिला, लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल विदाउट लूजिंग एनी काइंड ऑफ कोई भी पावर लॉस किए बिना। हाफ वेव रेक्टिफायर में आधी पावर लॉस हो रही थी, यहाँ पे बिना पावर लॉस किए मुझे आउटपुट मिल रहा है। ये आउटपुट भी कौन सा है, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट है। सो कौन सा आउटपुट है ये भी पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिला मुझे, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिला। दिस इज द बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर में भी हम क्या करते हैं, सिर्फ नेगेटिव वेव जो होती है, नेगेटिव वेव की डायरेक्शन चेंज करते हैं बाय अरेंजिंग द सर्किट, एंड मुझे पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट सेम डायरेक्शन में मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी सेम डायरेक्शन में मिलता है। इसका मतलब एसी टू डीसी कन्वर्ट होने के लिए हम वन स्टेप अहेड चले जाते हैं। सो दिस इज द फुल वेव रेक्टिफायर। इसको भी ठीक से समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, कॉमन सेंस से बनाया हुआ सर्किट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर। थैंक यू।